नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनिता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। और बड़ी जानकारी ईरान से जुड़ी हुई निकलकर सामने आ रही है कि ईरान का इजराइल पर बड़ा हमला देखने को मिला है। डिमोना और अराद शहर पर हमला हुआ है। बड़ी जानकारी दे दें कि ईरान के हमले में 100 से ज्यादा लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि मध्य पूर्व से बड़ी जानकारी है कि ईरान ने इजराइल के डिमोना और अराद शहर पर हमला बोला है। बताया जा रहा है कि इस हमले में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। विशेष रूप से शहर में इजराइल का परमाणु केंद्र बनाया गया है, जिसके कारण हमले की गंभीर हो गया है। दोनों शहरों में इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने हमले को रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन कई मिसाइलें जो है वो सफलतापूर्वक लक्ष्यों तक पहुंच गई है। और इस घटना के बाद से इस क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है और इजराइल सरकार ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए तत्काल बड़ा कदम उठाया है। अस्पतालों में घायलों के इलाज के लिए विशेष बंधन भी किए गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस हमले में मध्य पूर्व में सुरक्षा और राजनीतिक स्थिति और भी जटिल हो सकती है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि ईरान के हमले में 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं और ऐसे में ईरान इजराइल के जंग का आज 23 दिन हो चुका है। दोनों जगह एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो पूरी तरह से नाकाम हो चुके हैं और हालांकि ईरान का इजराइल पर बड़ा हमला लगातार देखने को मिल रहा है। तो वहीं अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर निकलकर सामने आई है। अमेरिकी प्रशासन ने अचानक से ही रुख बदलते हुए ईरानी तेल पर अस्थायी छूट दे दी है, जिससे भारतीय रिफाइनरी फिर से ईरान से तेल खरीदने की तैयारी कर रहा है। और ये फैसला ऐसे समय पर आया है जब वैश्विक ऊर्जा संकट गहराता जा रहा है। भारतीय रिफाइनरी कंपनी फिलहाल सरकार के निर्देश और भुगतान व्यवस्था को लेकर स्पष्टता का इंतजार कर रही है। भारत जिससे के पास से सीमित तेल भंडार है, हाल ही में अन्य विकल्पों जैसे कि रूसी तेल की खरीद भी बढ़ चुकी है। अमेरिका प्रशासन ने 30 दिनों की अस्थायी छूट दी है और ये छूट उन खेपों पर लागू होगी जो 20 मार्च तक लोड हो चुकी है और 19 अप्रैल तक डिलीवरी होगी। गौरतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन अब उसी नीति में ढील दे दी गई है। एशिया में फिर इस फैसले के बाद से हलचल तेज हो गई है। हॉर्मुज जल संधि से तनाव के कारण आपूर्ति प्रभावित हो रही है, जिससे कई रिफाइनरियों का कम क्षमता पर काम कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि करीब $170 मिलियन ईरानी तेल समुद्र से जहाजों पर मौजूद है, जो कि अस्थायी राहत दे सकता है। वही चीन से पहले ईरानी तेल के सबसे बड़ा खरीदार बना हुआ है। हालांकि भुगतान प्रणाली, शिपिंग और कानूनी प्रक्रियाओं को लेकर चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। और राजनीतिक जगत से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे दें कि केसी त्यागी आज आरएलडी में शामिल हो सकते हैं। बड़ी जानकारी, केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी मौके पर मौजूद रहेंगे। जेडीयू से केसी त्यागी ने इस्तीफा दे दिया है और आज आरएलडी में शामिल होंगे केसी त्यागी। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि राजनीतिक जगत से जुड़ी हुई ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि केसी त्यागी जो है आज आरएलडी में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी मौके पर मौजूद रहेंगे और जेडीयू से केसी त्यागी ने इस्तीफा दे दिया है। वरिष्ठ नेता केसी त्यागी आज आरएलडी में शामिल होंगे और इस दौरान केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी भी मौके पर मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि केसी त्यागी ने हाल ही में जेडीयू से इस्तीफा दे दिया था और जिसके बाद से उनके नए राजनीतिक ठिकानों को लेकर अटकलें तेज थी और अब उनका आरएलडी में शामिल होना पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में अहम बदलाव के तौर पर भी देखा जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस कदम से आरएलडी को संगठनात्मक मजबूती मिल सकती है, खास करके जाट और किसान राजनीति में इसका असर देखने को मिल सकता है। और आज होने वाला ये कार्यक्रम राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। तो वहीं ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचेंगे। जानकारी के अनुसार सीएम योगी आदित्यनाथ दोपहर करीब 2 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर उद्घाटन से पहले सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे और इस दौरान एयरपोर्ट अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक भी प्रस्तावित है, जिसमें सुरक्षा को, ट्रैफिक मैनेजमेंट और अन्य व्यवस्थाओं पर विशेष फोकस रहेगा। प्रशासन पहले से ही पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और हर स्तर पर तैयारियों का अंतिम रूप दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जाएगा, जिसके चलते तैयारियां और भी तेज कर दी गई है।
प्रमुख सचिव समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर ही मौजूद रहेंगे और साथ ही जनसभा स्थल का भी निरीक्षण किया जाएगा। वहीं आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। प्रशासन का दावा है कि कार्यक्रम को लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और इसे सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज एयरपोर्ट का निरीक्षण करेंगे। उद्घाटन से पहले व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे। 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। सुरक्षा और ट्रैफिक पर खास फोकस रहेगा। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज दौरा एयरपोर्ट का निरीक्षण करेंगे। वहीं गाजियाबाद और मेरठ की आयकर विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी का बड़ा खुलासा किया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि 18 मार्च से शुरू हुए छापेमारी के दौरान दिल्ली, मुजफ्फरनगर और बिजनौर समेत कई ठिकानों पर एक साथ जांच की गई। अधिकारियों ने अलग अलग जगहों पर दस्तावेजों और लेन देन की गहनता से जांच पड़ताल की है, जिसके बाद से बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। छापेमारी के दौरान कई फर्जी लेन देन और टैक्स चोरी का खुलासा हुआ है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजीत रावत हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। अजीत जी देखिए मैं आपको बता दूं कि गाजियाबाद और मेरठ के इनकम टैक्स की टीम ने बिंदल्स ग्रुप पर बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों की टैक्स चोरी का खुलासा जो है वो गाजियाबाद इनकम टैक्स ने किया है। आपको बता दें कि 18 मार्च से शुरू हुई इस छापेमारी में दिल्ली, मुजफ्फरनगर और बिजनौर समेत कई अहम ठिकानों पर जांच की गई। कार्रवाई के दौरान 3 करोड़ रुपए से अधिक नकदी और करीब 20 करोड़ रुपए के आभूषण जो है वो बरामद किए गए हैं। साथ ही 50 से ज्यादा संपत्तियों के दस्तावेज भी मिले हैं। जांच में फर्जी खरीद, बिना हिसाब बिक्री और नगद लेन देन के जरिए मुनाफा छुपाने का जो सबूत है वो सामने फिलहाल निकल कर आया है। अब विभागीय आगे की जांच में जुटी हुई है और संबंधित लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। तो उसके जो कागजात मिले हैं उसके आधार पर आगे की जो कार्रवाई है वो फिलहाल जारी है। अब इसमें देखना होगा कि किस तरीके से इसमें और संपत्तियों का बेड़ा जो है वो छुपा रखा है। तो इसी हिसाब से विभाग की जो जांच है वो फिलहाल जारी है। बिल्कुल, अगर गिरफ्तारी की बात करूं अजीत, तो क्या कुछ गिरफ्तारी हुई है और बड़े अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ बयान निकलकर सामने आया है? क्या किसी वरिष्ठ अधिकारी का भी नाम निकलकर इसमें सामने आया है? देखिए ये एक जांच का पार्ट है, अभी जांच जारी है और लगातार इनके खिलाफ जो तमाम इनके जो जगहों पर छापेमारी जो है वो 18 मार्च से लगातार जारी था। और फिलहाल स्थिति ये है कि अभी सभी पहलुओं पर जो विभाग है वो जांच कर रहा है। इनके जो कागजात मिले हैं उनके आधार पर आगे की जो रणनीति है वो फिलहाल जांच के दरमियान जो छापेमारी लगातार जारी है और आगे भी पूछताछ के लिए तमाम उन लोगों को भी शिकंजा कसने का काम जो है वो फिलहाल विभाग की तरफ से कर रही है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। बता दें कि अधिकारियों का मानना है कि आने वाले दिनों में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं और इस कार्रवाई से क्षेत्र में व्यापारी जगत में हड़कंप मचा हुआ है और अन्य कारोबारी जो हैं वो पूरी तरह से सतर्क मोड पर हैं। वहीं गाजियाबाद के थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र में बिहाटा हाजीपुर नहर के पास दबंगई का एक मामला सामने आया है, जहां कुछ युवकों ने कथित रूप से अपना दबदबा बनाने के लिए एक युवक के साथ मारपीट की और इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आया है, जिसमें हमले की पूरी वारदात जो है वो कैद हो गई है। फुटेज सामने आने के बाद से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार ये घटना सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया है। आरोप है कि कुछ युवक लंबे समय से क्षेत्र में दबंगई कर रहे थे और लोगों को डराने धमकाने की घटनाओं में शामिल रहे। हालांकि इस मामले में पुलिस की ओर से कोई भी आधिकारिक पुष्टि और जांच जारी है। कुछ लोगों ने दावा किया है कि इस घटना में शामिल मुख्य आरोपी पहले भी कई मामलों में संदिग्ध रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम क्षेत्र से एक युवती को कथित रूप से गलत दिशा में ले जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार युवती गौर सिटी तिगड़ी गोल चक्कर के पास की रहने वाली बताई जा रही है। आरोप है कि राजू नाम के एक युवक ने
NH9 क्षेत्र में बैठकर किसी अनजान जगह की ओर ले जा रहा था। बताया जा रहा है कि रास्ते में युवती को शक हुआ और युवक तय दिशा की वजह कहीं और लेकर जा रहा था। इस पर उन्होंने तुरंत ही शोर मचाना शुरू कर दिया। युवती की आवाज सुनकर मौके पर मौजूदा एक सतर्क महिला ने युवक को रोक लिया और स्थिति को संभाला। इसके बाद से आसपास मौजूदा लोगों ने तुरंत ही इसकी सूचना पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। वहीं मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर नवरात्र के दौरान कुट्टू का आटा खाने से एक ही परिवार के 9 लोग बीमार हो गए हैं। मामला बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी के अनुसार परिवार के सभी सदस्यों ने व्रत के दौरान कुट्टू के आटे से बना खाना खाया था, जिसके बाद कुछ ही समय बाद उन्हें उल्टी और तबियत बिगड़ने की शिकायत होने लगी और देखते ही देखते परिवार के 9 सदस्य फूड पॉइजनिंग की चपेट में आ गए। बीमार होने वालों में से रामकाशी, मीनू और 9 लोग शामिल हैं। सभी को तुरंत ही नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनकी इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार सभी की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। फिलहाल प्रशासन मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी गई है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर प्रस्तावित VVIP कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है और इसी क्रम में अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान हेलीपैड, पार्किंग और अन्य जरूरी सुविधाओं की स्थिति का आकलन किया गया। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि सभी व्यवस्थाएं समय और सुचारू रूप से पूरी की जाए। जिसके बाद से VIPL कार्यक्रम में एक समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया। बैठक में सभी विभागों को अपना समन्वय के साथ कार्य करने और तय समय और सीमा के भीतर तैयारी पूरी करने के दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। तो वहीं ग्रेटर नोएडा से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर बच्ची का अवैध सौदा करने का गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। थाना बिसरख पुलिस को चाइल्ड हेल्पलाइन से मिली सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। जानकारी के अनुसार एक निजी अस्पताल में अवैध रूप से बच्ची को गोद लेने के नाम पर करीब 2,60,000 रुपए की मांग की जा रही थी और इस गंभीर सूचना पर एक्शन लेते हुए एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट यानी कि AHTU और बिसरख पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें अस्पताल की मालिक, एक सफाई कर्मी और एक OT टेक्नीशियन शामिल है। पुलिस ने मौके पर बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया है और आगे की जांच में शुरू कर दी है। वही बड़ी जानकारी आपको दे दें कि दिल्ली से ये जानकारी है, जहां पर पिता की मृत्यु के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि दिल्ली की किशोरी का हापुड़ में अपहरण कर लिया गया है। बड़ी जानकारी, और हापुड़ से अपहरण कर आरोपी प्रिंस को लाया गया है और ऐसे में दिल्ली से आकर बहन के वहां रह रही थी किशोरी। हापुड़ से एक सनसनीखेज जो है वो मामला सामने आया है, जहां पर दिल्ली की एक किशोरी के अपहरण की घटना ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है। जानकारी के अनुसार किशोरी दिल्ली से आकर अपनी बहन के घर पर रह रही थी और पिता की मृत्यु के बाद से वहीं पर वो रह रही थी। आरोप है कि प्रिंस नाम की युवती जो है काफी समय से किशोरी का पीछा कर रहा था। मौका पाकर उसे हापुड़ के नगर कोतवाली क्षेत्र में अपहरण करके ले गया था। घटना के बाद से परिजनों में दहशत का माहौल है और उन्हें तुरंत ही पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर को गंभीरता से लेते हुए आरोपी प्रिंस के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और तलाश शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करके किशोरी को सकुशल बरामद किया जाएगा। फिलहाल पुलिस आसपास के इलाकों में जांच और तलाश अभियान चला रही है, साथ ही संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। फिलहाल खबरें लगातार जारी है, बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए Del 24 भारत। नमस्कार।